कि ये विमान कहाँ जा रहा है। भगवान शंकर से पूछने लगी, देव ये विमान कहाँ जा रहा है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी तुम बैठो, तुम कथा सुनो, कहीं जाते होंगे, तुमको क्या लेना। अरे कि नहीं प्रभु बताइए ना ये कहाँ जा रहे हैं। अरे बोले तुमको क्या लेना दे, तुम बैठ करके कथा सुनो। बोले नहीं नहीं पहले बताओ। कथा में मन नहीं लगा। अब थोड़ी गंभीर कथा का हम लोग दर्शन करें। क्या देखा, बोले सुर सुंदरी करहे के लगाना, वो गाती हुई जा रही है। ये देव स्वभाव अथवा हमारा स्वभाव ये सब सेम ही सेम हुआ करता है लगभग। आप विचार कर सकते हो, शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं, सती जी बैठ करके कथा सुन रही है, कनखल में दक्ष यज्ञ करा रहे हैं, देवता यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या जरूरत थी कि विमान कैलाश के ऊपर ही होकर के लेकर के जाएंगे। भाई दूसरी जगह से भी जा सकता है। चलो बेचारी ट्रेन की मजबूरी है, वो पटरी से इधर उधर नहीं जा सकते, उसी बस को जाना पड़ेगा जहां ऊपर को उसका रूट है। बस की गाड़ी की मजबूरी है, वो रोड ही पर जाएगी इधर उधर। लेकिन जो उड़ने वाला है उसके लिए कोई बहुत विशेष मजबूरी नहीं होती। ये विमान चाहते तो इधर उधर होकर के भी ले जा सकते थे, लेकिन जान करके लेकर के जाए। मानो दिखाना चाहते हैं, शंकर जी तुम तो नहीं जा रहे, पर तुम्हारी ससुराल में दावत खाने हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, देखो तुम यहीं बैठे रहो। ये स्वभाव होता है। जैसे दो मित्रों में थोड़ी तू मैं हो जाए, थोड़ी बातचीत कुछ ऐसी वैसी हो जाए, और फिर कहता है एक मित्र आकर के कि शादी में तुम नहीं गए, किसी के बच्चे की शादी हो, उसको कार्ड ना आए तो दूसरा जलाने वाला आएगा, और साहब कुर्ता उड़ता पहना नहीं है, आपने तैयार नहीं हुए। बोले क्यों? अरे बोले उनके बेटे की शादी है, तुम्हारे मित्र के बेटे की शादी है। बोले हम नहीं जा रहे। अरे तुम नहीं जा रहे हो? क्यों? तुम क्यों नहीं जा रहे? इसको पता है क्यों नहीं जा रहे, फिर भी पूछता है क्यों नहीं जा रहे। अरे बोले हमको कार्ड ही नहीं दिया, हमको निमंत्रण ही नहीं दिया। निमंत्रण कार्ड तुमको न दे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता, सब पता है कि नहीं दिया है, पर फिर भी सामने वाले के अंदर और अग्नि जलाने के लिए उनमें ऐसा हो नहीं सकता वैसे। लेकिन फिर भी अब तुम नहीं जा रहे तो हम भी, अरे नहीं तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। ये स्वभाव होता है जलाने का, दूसरे को नीचा दिखाने का, दूसरे को परेशान करने का, ये स्वभाव हुआ करता है। निकलते हुए जब जा रहे, जब बार बार पूछा, शंकर जी ने कह दिया, देवी वैसे तो कथा सुननी चाहिए, लेकिन अब तुम बार बार पूछती हो तो विमान कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले कनखल में तुम्हारे पिताश्री ने यज्ञ किया है, ये सब यज्ञ दर्शन के लिए जा रहे हैं, सब उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इतना कहना था, एकदम सती खड़ी हो गई, और सती जी खड़े होकर के कहती है, पिताश्री उस यज्ञ में मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, आप मुझे लेकर के चलिए। आप क्यों नहीं गए उसमें? भगवान शंकर कहते हैं, देवी वहां हम नहीं जा सकते। बोले क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकते? मैं क्यों नहीं जा सकती? और शंकर भगवान कथा सुनाते हैं, बड़ी अद्भुत कथा। देवी तुम्हारे पिता हमसे थोड़ा विरोध मानने लगे। बोले कैसे? बोले ब्रह्म सभा हम सन दुख, जब तुम्हारे पिता से दक्ष प्रजेश भय यही काला, जब ये दक्ष प्रजापति के स्वागत में एक बड़ी सुंदर सभा रखी गई, उस सभा में सभी देवता उपस्थित हुए, हम भी गए वहां पर, लेकिन तुम्हारे पिताजी ये बाद में आए, हमको पता नहीं था, और हम खाली समय में केवल शिव स्मरण के अतिरिक्त और कुछ करते नहीं, हम समाधि में बैठ गए। ये जब आए सबने स्वागत किया, हमको पता ही नहीं पड़ा कि कब आए कब आकर के बैठ गए। दक्ष जब उस सभा में आए तो उन्होंने आकर के देखा कि सबने खड़े होकर के मेरा स्वागत किया है, लेकिन इन शंकर ने मेरा खड़े होकर के स्वागत नहीं किया, और एकदम भयंकर क्रोध में आ गया। ये अभिमानी का स्वभाव हुआ करता है। कितने लोगों ने पैर छुए वो ये नहीं देखता, किस किसने नहीं छुए वो ये देखा करता है। किस किसने नहीं छुए, बोले इन्हीं को दिमाग ठीक करना है मुझे बाद में, लेकिन जिन्होंने छुए उनसे कोई लेना देना नहीं। छू ले, ठीक है ठीक है ठीक है। एक शंकर को यद्यपि कि ये मेरा जामा था और दामाद पुत्र के समान हुआ करता है, इसको खड़े होकर के मेरा स्वागत करना चाहिए, लेकिन इसने मेरा स्वागत नहीं किया, ये बैठा रहा, ये अमंगल वेशधारी। वो तो मैंने पिताश्री के कहने पर अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया, अन्यथा कौन पूछता इसको। ये बंदर जैसी आंखों वाला, मैंने कमल नैनी है, मैंने उसका विवाह इसके साथ किया, और ऊट पटाक बातें करने लगा। आज से कभी पर भी यज्ञ में इसका भाग नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऊट पटाक बातें जब की तो नंदी को क्रोध आ गया, अरे मूर्ख दक्ष, ये तो कैसी बातें करता है। और यहां से सापा सापी शुरू हो गई। शिव गणों ने उधर साप दिए, उधर से इधर साप हुए, जहां थोड़ी तू मैं हुई, शंकर जी उठ करके चले गए। ये तो शांति के देवता है,
ये तो शांति के देवता है। जहां पर घर में कलह होती है, जहां पर युद्ध हो, जहां पर क्लेश हो, वहां नहीं रहते। इसलिए संत जन कहते हैं कि हमारे घर में क्लेश नहीं चाहिए। हमारे घरों में हर समय क्लेश हुआ करती है, वहां से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है, वहां से यश चला जाता है, वहां शिव नहीं रहते। इसलिए कभी भी क्लेश का माहौल नहीं चाहिए। शंकर जी उठ करके चले गए। शंकर जी ने कहा देवी तभी से ऐसी स्थिति हो गई है, और इसीलिए उन्होंने यज्ञ रख करके हमें नीचा दिखाने के लिए हमको नहीं बुलाया है। और हमरे बैर तुम्हें भी सराई, हमारे साथ जो करना था वो तो कर चुके, उन्होंने तुमको भी नहीं बुलाया।